अथ कार्तिक महात्म कथा 29वां अध्याय। ऋषिगणों ने सूत जी से कहा कि हे सूत जी, पीपल के वृक्ष का स्पर्श अन्य दिनों में क्यों नहीं किया जाता, शनिचर को ही क्यों किया जाता है। तब सूत जी ने कहा कि समुद्र के मंथन करने से जो रत्न देवताओं को प्राप्त हुए, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी तथा कौस्तुभ मणि विष्णु भगवान को समर्पण किया। लक्ष्मी को जब विष्णु भगवान अपनी भार्या बनाने के लिए तत्पर हुए, तब विष्णु से लक्ष्मी जी ने निवेदन किया। लक्ष्मी ने कहा कि मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी का विवाह हुए बिना आप मुझे छोटी बहन से विवाह कैसे कर सकते हैं। अतः आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह कर ले, अनंतर मेरा विवाह कीजिएगा, क्योंकि यही प्राचीन नियम है। सूत जी ने कहा कि लक्ष्मी की ऐसी वाणी सुनकर के भगवान ने लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी का विवाह आग्रह पूर्वक उद्दालक ऋषि के साथ कर दिया। वह अलक्ष्मी बड़े मुख, उज्ज्वल दांत, वृद्ध के समान शरीर, बड़े बड़े लाल लाल नेत्र और रूखे बाल वाली थी। उद्दालक मुनि भी उसे विष्णु भगवान के आग्रह से स्वीकार कर वेद ध्वनि से गुंजित अपने आश्रम में ले गए। हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित, वेद ध्वनि से मुखरित उस मनोहर आश्रम को देखकर वह अत्यंत दुखित होकर बोली। ज्येष्ठा ने कहा कि शास्त्र में वेद ध्वनि हो रही है, इस कारण यह आश्रम मेरे रहने के योग्य नहीं है, तब मुझे किसी दूसरे स्थान पर ले चलो। उसे सुनकर उद्दालक मुनि ने कहा कि हे कांते, तुम इसमें इसलिए नहीं रह सकती, और तुम्हारे रहने योग्य स्थान कौन सा है वह मुझसे कहो। ज्येष्ठा ने कहा कि जहाँ वेद ध्वनि, अतिथियों का सत्कार, यज्ञ आदि हो, वहाँ मैं निवास नहीं कर सकती। जहाँ पति पत्नी में अति अनुराग है, पितर तथा देवताओं के निमित्त यज्ञ और पूजन हुआ करता है, वहाँ भी मैं नहीं रह सकती। जहाँ उद्यमी, नीति कुशली, प्रियवादी, धर्मात्मा और बड़ों की पूजा में लीन रहते हैं, वहाँ भी मैं नहीं रह सकती। जहाँ दिन रात स्त्री पुरुषों में लड़ाई होती हैं, जिस स्थान से अतिथि लोग निराश होकर लौट जाते हैं, जहाँ पूज्य वृद्धों, सतपुरुषों और मित्रों का अनादर हुआ करता है, जहाँ अति कठोर वाणी बोली जाती हैं, दुराचारी तथा दूसरों के धन को चुराने वाले पर स्त्रीगामी प्राणी जहाँ रहते हैं, जहाँ नित्य सह गौओं का वध होता है, मद्यपान होता है, ब्रह्म हत्यादिक पाप होते रहते हैं, वहाँ मैं प्रसन्नता पूर्वक रहती हूँ। सूत जी ने कहा कि इस प्रकार उनकी वाणी सुन करके उद्दालक मुनि का मुख मलिन हो गया। ज्येष्ठा के कहे हुए वाक्य को सुन करके मुनि चुप रह गए। कुछ देर में भी फिर भी उस अलक्ष्मी से उद्दालक जी कहने लगे कि अच्छा, ऐसा स्थान तुम्हारे लिए खोज करूँगा। उद्दालक जी ने कहा कि मैं जब तक तुम्हारे रहने के योग्य स्थान ढूंढ कर न आऊँ, तब तक तुम इसी पीपल के वृक्ष के नीचे स्थिर होकर के बैठी रहो। सूत जी ने कहा कि उद्दालक वहाँ उसको बैठा करके स्थान ढूंढने के लिए चले गए। बहुत काल तक उनकी प्रतीक्षा करने पर भी जब वे नहीं दिखाई पड़े, तब पति के परित्याग करने से दुखित होकर वह दरिद्रा रोने लगी। उसके रुदन को सुन करके लक्ष्मी जी ने बैकुंठ में सुना और विष्णु भगवान से व्याकुल मन होकर कहने लगी। लक्ष्मी ने कहा कि हे नाथ, हमारी बड़ी बहन दरिद्रा पति के त्याग देने के कारण बहुत दुखित हुई है। हे कृपाल, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो उसको आश्वासन देने के लिए आप जाइए। इस प्रार्थना को सुन करके कृपा सिंधु विष्णु भगवान लक्ष्मी के साथ वहाँ गए और उस दरिद्रा को ज्ञान देते हुए विष्णु भगवान कहने लगे कि विष्णु जी ने कहा कि हे अलक्ष्मी, इसी पीपल की जड़ में तुम सर्वदा के लिए स्थिर होकर के निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा निवास रहता है। प्रतिवर्ष गृहस्थ प्राणी तुम्हारा पूजन करेंगे, उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी स्थिर होकर रहेगी और विविध प्रकार के उपहारों से स्त्रियों को अश्वमेध यज्ञ के बराबर पूजन करने का फल प्राप्त होगा। प्राणी मात्र को चाहिए कि पुष्प, धूप, गंधादिकों से तुम्हारी पूजा करे, तभी उन प्राणियों के प्रति लक्ष्मी जी सदा प्रसन्न रहेगी। सूत जी ने कहा कि श्री कृष्ण, सत्यभामा का तथा पृथु का और नारद का संवाद तुम लोगों को मैंने सुना दिया। अब तुम्हें क्या सुनने की इच्छा है, उसे मैं विस्तार पूर्वक कहूँगा। सूत जी की वाणी सुन करके शौनक आदि ऋषि कुछ हंसने लगे, आपस में कुछ भी न कह करके चित्र की भांति अवाक होकर बैठे रह गए। फिर सावधान होकर के सब के सब बद्री नारायण जी के दर्शन करने के लिए चले गए। इसलिए जो प्राणी इस कार्तिक महात्म को सुनता है अथवा स्वयं सुनता है,
वह सब पापों से मुक्त होकर के विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। प्रेम से बोले श्री विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।